नमस्कार मित्रों। आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं राजनीति विज्ञान में जो पूछी जाने वाली बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो निरंतर पूछती रहती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी और व्यवहारवादी। मित्रों, ये जो चैनल है ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह चैनल आप सबके जो राजनीति विज्ञान को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखेगा। हम आज पढ़ेंगे जो हमेशा पूछता रहता है प्रश्न उत्तर, उसमें उदारवादी विचारकों को हम पढ़ेंगे। पहला उदारवादी विचारक में परंपरागत उदारवादी, अर्थात उदारवादी विचारक को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: परंपरागत उदारवादी, आधुनिक उदारवादी, समकालीन उदारवादी। और समकालीन उदारवादी में आप सभी देख रहे हैं कि स्वेच्छातंत्रवादी, समतावादी और समुदायवादी विचारकों में वितरित किया गया है। मित्रों, इस परंपरागत उदारवादी के समर्थकों में सबसे पहले जो आता है उनका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक के बाद हर्बर्ट स्पेंसर हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के बाद जेएस मिल, थॉमस पेन, लॉर्ड एक्टन, डी टाकविले, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ एवं डेविड रिकार्डो एवं माल्थस का भी नाम इस श्रेणी में आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है। और यह किस पे बल देता है? बल देता है व्यक्तिवाद, व्यक्ति की विवेकशीलता, अबाध स्वतंत्रता, रात्रि प्रहरी राज्य, अर्थात जिसको हम लेसेस फेयर के नाम से जानते हैं, इस पे भी बल देता है। ये कलाम एकेडमी का नोट्स है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्यक्तिवाद क्या है? व्यक्तिवाद परिवार, समाज, समुदाय या किसी अन्य सामूहिक निकाय की तुलना में व्यक्ति को सर्वोच्च महत्व देता है। व्यक्ति विवेकशील और स्वतंत्र है। एक व्यक्ति के रूप में उसकी अपनी विशिष्ट पहचान है, न कि किसी परिवार या समुदाय के सदस्य के रूप में। वह अपने हितों को समझता है और उनकी पूर्ति का प्रयास करता है। समाज स्वतंत्र व्यक्तियों का संकलन मात्र है। व्यक्तिवाद के अनुसार समाज का स्वरूप अणुवादी, अर्थात जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ अपना अस्तित्व बनाए हुए है। राज्य के प्रति व्यक्तिवाद का दृष्टिकोण इन्हीं विचारों पर आधारित है। व्यक्ति साध्य है। राज्य का कार्य और उसका औचित्य इसी में है कि वह व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करे। इसलिए व्यक्तिवाद राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र, आप सभी जानते हैं, सीमित कार्य क्षेत्र पर बल देता है। परंपरागत उदारवाद सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थक है, बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा इन कार्यों के लिए कर संग्रह राज्य के न्यायोचित कार्य हैं। उसकी भूमिका पुलिस या रात्रि के पहरेदार की ही है। व्यक्तिवाद निजी संपत्ति और अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है, अहस्तक्षेप का समर्थन करता है। ध्यान देने योग्य बात है मित्रों, क्योंकि ये अहस्तक्षेप का अर्थ होता है कि व्यक्ति चाहे जितना भी चाहे उतना अर्जित कर ले धन, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यह उदारवाद का एक रूप है। जॉन लॉक, जिनका कार्यकाल रहा 1632 से 1704 ईस्वी तक, एडम स्मिथ, जिनका समय वर्ष 1723 से 1790 ईस्वी, जेरमी बेंथम उपयोगितावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थक हैं और प्रतिपादक हैं। इनके द्वारा भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें देखने योग्य बातें हैं, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903 ईस्वी, जेएस मिल 1806 से 1873 ईस्वी आदि प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण उदारवाद का प्रकार है आधुनिक उदारवादी, अर्थात सकारात्मक उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिस्ट। इसको देखेंगे हम। युक्ति युक्त प्रतिबंध तथा
हस्तक्षेप की बजाय तार्किक हस्तक्षेप व कल्याणकारी राज्य में विश्वास। आधुनिक उदारवाद जो है वो परंपरागत उदारवाद का उलट है। यह दूसरे रूप में परिवर्तित करता है और लोक कल्याणकारी उदारवाद लोक कल्याण पे ज़्यादा बल देता है। इसके समर्थक कौन कौन थे? टी एच ग्रीन इसके बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थक हैं। टानी, हाब हाउस, मैकाइबर और अर्थशास्त्री कीन्स जो हैं वो भी इस उदारवाद के प्रमुख समर्थक हैं। तीसरा जो उदारवाद का प्रकार है, समकालीन उदारवादी, जिसको कंटेम्प्रोरी लिबरलिस्ट कहा जाता है, जिसको इच्छा स्वतंत्रवाद या स्वतंत्र स्वेच्छातंत्रवाद के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबर्टेरियनिज्म। स्वेच्छातंत्रवाद कोई स्वतंत्र विचारधारा नहीं है, यह उदारवाद का ही एक रूप है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है। इसके अनुसार व्यक्ति अपने शरीर और श्रम का स्वामी हुआ स्वयं है। वह अन्य इनका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है। वह यह भी तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह कैसे जीना चाहता है। स्वेच्छातंत्रवाद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केवल एक ही न्यायोचित प्रतिबंध है, कोई व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करे। यह व्यक्ति के अधिकारों का प्रबल पक्षधर है। इसके अनुसार राज्य का कार्य उन अधिकारों की रक्षा करना है। इसके लिए स्वेच्छातंत्रवाद राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का पक्षधर है। यह निजी संपत्ति तथा अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखने का भी प्रबल पक्षधर है। यही कारण है कि यह समाजवाद की कटु आलोचना करता है। अर्थशास्त्री लुडविग वान माइजेज 1881 से 1973 ईस्वी, फ्रेडरिक अगस्ट हैक 1899 से 1992 ईस्वी, एन रैंड 1905 से 1982 ईस्वी, मिल्टन फ्राइडमैन 1912 से 2006 ईस्वी, मूरे रोथबार्ड 1929 से 1995 ईस्वी और रॉबर्ट नॉजिक 1938 से 2002 ईस्वी प्रमुख स्वेच्छातंत्रवाद विचारक हैं। हालांकि इनमें काफ़ी मत भिन्नता भी है। इसके की पॉइंट क्या हैं? इन्हें नौ दक्षिणपंथी भी कहते हैं। न्यू राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय उदारवाद से प्रेरित यह सिद्धांत सीमित सरकार, लेसेस फेयर, रात्रि प्रहरी राज्य, मिनिमल स्टेट तथा एलपीजी का समर्थन करता है। स्वेच्छातंत्रवादियों का मुख्य तर्क है फिसलन वाली चढ़ाई, परिस्थितियों की समानता को हासिल करने के लिए कल्याणकारी राज्य का खर्च बढ़ता जाता है। इससे राज्य की दखल अंदाजी बढ़ती है। रोड टू सर्फडम पैदा होता है। इस रोड टू सर्फडम आपको बता दें मित्रों कि ये हेयक के द्वारा लिखा गया है। हेयक आप सभी जानते हैं कि हेयक कौन थे। हेयक रोड टू सर्फडम पैदा होती है। इस प्रकार स्वतंत्रता को नुकसान होता है। समानता की चढ़ाई में स्वतंत्रता फिसल जाती है। नकारात्मक उदारवाद तथा आबाद स्वतंत्रता के समकालीन समर्थक एलपीजी के समर्थक हैं। रीगनवाद यूएसए, थैचरवाद यूके के रहने वाले थे। समर्थक एफ ए हेयक नौ उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है। नौ उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक जनक मित्रों एफ ए हेयक को माना जाता है। नॉजिक, बर्लिन, फ्रीडमैन, मूरे, रोथबार्ड, ये सभी जो हैं ये किसके समर्थक हैं? नकारात्मक उदारवाद के भी समर्थक माने जाते हैं। अब आते हैं सिद्धांतकार। ये सभी आप अगले क्लास में आप पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें प्रोत्साहन के लिए लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे कंपटीशन के लिए अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छे अच्छे नोट्स क्यों उपलब्ध आपके सामने हम कराएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।